Hello student, welcome to Other City online classes which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज अ गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज अ बैड कंडक्टर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लो इन अ सर्किट एंड व्हेन we are going to measure potential difference, the circuit is in series or parallel. Let's we define here. Now let us start electric current. Electric current, that means the rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge, that means I is equal to Q upon T. Rate of flow of charge यानी चार्ज ऊपर होगा और रेट नीचे होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट के केस में कहा जाता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम हाई और लो, तो दोनों केस में हम इसको समझेंगे। यहाँ दो एग्जांपल्स मैंने सेट कर रखे हैं। तो पहले एग्जांपल में ऐसा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो पहला जो केस है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, दिस इज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जांपल में व्हेन चार्ज आर डिफरेंट, जब हम क्या लेंगे, चार्ज को डिफरेंट लेंगे, तो एक छोटी छोटी सर्किट बना के यहाँ पे दिखाई हुई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन कि यहाँ पे हमने चार्ज को लिया 10 ओम, टाइम को लिया 5 सेकेंड, यहाँ पे चार्ज लिया 5 ओम और टाइम को ले लिया 2 सेकेंड। अब जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे करंट, तो फॉर्मूला हमें मिला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी में हमने वैल्यू रख दिया, पुट कर दिया 10/5। दैट मीन कि I इज इक्वल टू 2 एम्पियर पहले में मिला और दूसरे में मिलेगा 2.5। इससे क्या शो होता है कि जिसका चार्ज बड़ा होगा, दैट मीन कि उसकी करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही डेफिनेशन भी बताती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो हमें करंट भी ज्यादा मिलेगी, जब चार्ज कम होगा तो हमें करंट भी कम मिलेगी। सेकंड केस, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले केस में क्या था कि हमने चार्ज को क्या किया था, डिफरेंस लिया था। अब चार्ज को हम दूसरे केस में क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। दूसरे केस में आते हैं व्हेन चार्ज आर सेम, दैट मीन कि एक तरीके से चार्ज क्या है, इक्वल है। तो जब चार्ज को इक्वल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए Q1 इज इक्वल टू 10 ओम और Q2 इज इक्वल टू 10 ओम। बोथ चार्ज आर सेम है और टाइम को हमने कितना लिया है, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड लिया हुआ है और यहाँ पे टाइम को 2 सेकेंड लिया हुआ है। कैलकुलेटिंग करंट Q अपॉन टी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो I1 मिल रहा है हमें 10 मिल रहा है और जो I2 मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। तो यहाँ भी वही शो हो रहा है कि I1 is greater than I2, hence we say that it is a flow of charge. That means कि current is depend on charge and charge is depend on current. Now SI यूनिट कैसे हम इसको मेजर करते हैं, किस यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अब 1 एम्पियर की करंट को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि 1 एम्पियर, अब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। दैट मीन कि 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू क्यू, 1 कूलम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। दैट मीन कि 1 एम्पियर का चार्ज, 1 एम्पियर की करंट 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराती है पर सेकेंड। 1 सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, तो हम उसको बोलते हैं पर सेकेंड। नाउ 1 एम्पियर इज अ करंट विच इज फ्लो कूलम ऑफ चार्ज, फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू पर सेकेंड। नाउ इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम
डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, हमें मालूम है कि हमेशा क्या होता है, जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। बट मेटल के केस में आएंगे, मेटल का जो केस है उसमें जस्ट अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के केस में जो नेगेटिव टर्मिनल, एक मेटल की सीट लें, ऐसे समझ लेते हैं, एक अगर मेटल की सीट लें, मेटल की सीट को क्या करें, वायर के साथ में ऐड कर दें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे कोई एक सपोज सॉल्यूशन ले लेते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो कैटायनिक एनायनिक लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एनायन के साइड में जाएंगे, और जो पॉजिटिव साइड होगी वो हमेशा किधर होगी, कैटायन के साइड में जाएगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप कर जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगे तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होने से वो क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। बुक में भी दिया है मेटल का केस। तो रिपल्सन होने लगेगा, तो रिपल्सन होने से क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट कन्वेंशनली हम मानते हैं, जब हम विड्रॉ करते हैं, बना के सर्किट दिखाते हैं कि सर्किट में कैसे करंट फ्लो होगा, तो उसमें एज्यूम किया गया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी आई वो करंट की डिस्कवरी के बहुत बाद में आई, इसलिए हम मानते हैं। आज की डेट में जो एज्यूम किया जाता है वो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे सो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये हो गई पॉजिटिव साइड, ये हो गई नेगेटिव साइड, ये हो गई पॉजिटिव साइड, ये हो गई नेगेटिव साइड। अब इसका जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कहां से बन रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां भी डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक इसी तरीके से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट कन्वेंशनली हम इसको मानते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ओवरऑल मेटल के केस में देखेंगे, एज अ गुड कंडक्टर देखेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बट रिप्रेजेंट हम इसी से करते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेफिनेशन पहले देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक यूनिट के चार्ज का जो वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे, एक दो कंटेनर ले लेते हैं हम, और एक में वाटर को एक्सेस में रखते हैं और इसको एक पाइपलाइन से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो हायर एरिया है, इस वाटर क्या करेगा, लोअर एरिया में मूव करेगा। अब ये हायर एरिया हो गया, ये लोअर एरिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि इट इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हायर है, ये लोअर है। तो दीज आर द टू पॉइंट्स। अब इनका जो बीच में जो वाटर की फ्लुएंसी जा रही है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो वाटर में फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग। तो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ फ्रॉम हायर टू लोअर, तो दीज आर द डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब यहां डेफिनेशन पे आते हैं, तो इट इज डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कहां से हो रहा है, हायर टू लोअर पे हो रहा है। तो हायर एरिया से जो वर्क हो रहा है पर यूनिट चार्ज,
पर यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर. दीज आर कॉल्ड पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ 1 वोल्ट अब डिफाइन करने के लिए इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की. और 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो when 1 joule of work done doing at the rate of charge, this is called 1 volt. या फिर when 1 joule of work done is done move to change of 1 coulomb from one point to another point, that is called 1 volt. तो 1 volt इज इक्वल टू, अगर वहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां देख लीजिए, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम. दिस इज अ फॉर्मूला